कि इस बार की नवरात्रि बहुत विशेष है। इस बार नवरात्रि का बड़ा ही महत्वपूर्ण फल है और विशेष इसलिए है कि इस बार की नवरात्रि 9 दिन की नहीं, कितने दिन की है? 10 दिन की नवरात्रि है। इस बार हाथी पर सवार होकर मां आई हैं, क्योंकि सोमवार से प्रारंभ है नवरात्र, और नवरात्रे जब सोमवार को प्रारंभ होते हैं तो मां की सवारी हाथी होती है। और जब मां हाथी पर सवार होकर आती है तो नवरात्रि विशेष होती है। और नवरात्रों का बढ़ जाना, नवरात्रि का बढ़ जाना बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। नवरात्रि में यदि वृद्धि हो रही है, 9 की जगह 10 दिन की हो जा रही है नवरात्रे, तो ये बहुत फलदायी है, माँ की कृपा प्रदान करने वाली है। इन नवरात्रों में जो भी माँ की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, तो हर बार तो 9 दिन की नवरात्रि होती है, लेकिन इस बार 10 दिन की नवरात्रि है। और कहते हैं जब नवरात्रि में वृद्धि हो और उसका कोई पालन करे, माँ की कृपा प्राप्त करे, तो उसे 10 गुना फल प्राप्त होता है। 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार की नवरात्रि जो भी भाव से कर रहे उन्हें 10 गुना फल प्राप्त होगा। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो छूट गई तो हम क्या करें। देखो, मान लो जो 9 दिन का व्रत नहीं कर पाए, अनुष्ठान नहीं कर पाए, तो यदि वो 3 दिन का अनुष्ठान कर ले तो भी उन्हें 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। कोई यदि असमर्थ हो 9 दिन का व्रत करने में, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो 9 दिन व्रत करे, तो वो मात्र 3 दिन का अनुष्ठान कर ले। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन का यदि व्रत पालन अनुष्ठान नियम कर ले, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विधि पूर्वक व्रत का पालन कर ले, तो भी उसे 9 दिन की नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। और यदि सप्तमी, अष्टमी, नवमी का ना कर पाए तो फिर नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ हो, प्रथम दिन का व्रत कर लीजिए और अंत में अष्टमी और नवमी का व्रत कर लीजिए श्रद्धा पूर्वक, तो भी आपको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस बार बड़ी ही दिव्य नवरात्रि आई है, पर इस बार की नवरात्रि में बड़ी दुविधा भी है कि 10 दिन की है तो फिर नवमी का व्रत कब होगा, अष्टमी का व्रत कब होगा, किस दिन कन्या भोज करे, किस दिन नवमी का व्रत करे, किस दिन अष्टमी का व्रत करे। अब कन्या भोज तो हर जगह अलग अलग लोग अपने हिसाब से, जहाँ की जैसी परंपरा होती है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है। तो आप पहले तो जैसे आपके क्षेत्र में, आपके परंपरा में जैसा भी होता आया है, यदि अष्टमी को होता है तो आप अष्टमी को करिए, और नवमी को होता है तो आप नवमी को करिए। पर इस बार जब 10 दिन की नवरात्रि है तो महाराज अष्टमी किस दिन मनाएं और नवमी किस दिन मनाएं, ये दुविधा है। तो इस बार जो अष्टमी तिथि आ रही है, 30 सितंबर मंगलवार के दिन महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। 30 तारीख को मंगलवार के दिन महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो जिनके यहाँ अष्टमी की परंपरा है वो अष्टमी को कन्या भोज कर ले, 30 तारीख को कन्या भोज कर ले।
30 तारीख को हवन कर ले, अपना जो भी अनुष्ठान है वो पूर्ण करे। और जिनके यहाँ नवमी का विधान है तो फिर वो 1 अक्टूबर बुधवार को दुर्गा नवमी का व्रत करेंगे। महानवमी का व्रत 1 तारीख को किया जाएगा। तो जिनके यहाँ नवमी को कन्या पूजन होता है, हवन आदि करते हैं, तो वो 1 तारीख को करेंगे। पर उसमें कुछ ध्यान देने का है कि समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नवमी 1 तारीख को 2:36 पे ही समाप्त हो रही है। तो उसके पहले ही आपको अपना अनुष्ठान पूरा कर लेना है, उसके पहले ही आपको कन्या पूजन कर लेना है, हवन कर लेना है। दोपहर बुधवार को 1 अक्टूबर को दोपहर 2:36 पर महानवमी समाप्त हो रही है। तो आपको उसी दिन अपना सारा अनुष्ठान पूर्ण कर लेना है। 2 अक्टूबर को दशहरा है, दशमी है, विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी इसका विशेष ध्यान रखें। जिनके यहाँ अष्टमी को होता हो वो 30 तारीख को कर ले, जिनके यहाँ नवमी को होता है वो 1 अक्टूबर को करेंगे। पर समय का ध्यान रखना है कि आपको मुहूर्त समाप्त होने से पहले ही कन्या पूजन हवन आदि संपन्न कर लेना है। पर जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उन्हें अपने व्रत का पारण 10वीं को करना है। कई बार लोग 9वीं को ही व्रत पूर्ण कर लेते हैं, पर आपको 9वीं को व्रत पूर्ण नहीं करना है, 10वीं को ही व्रत का पारण करना चाहिए। 9वीं तक आपको व्रत का अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। भले ही आप अष्टमी को ही कन्या भोज कर ले, अष्टमी को ही कन्या पूजन कर ले, हवन कर ले, पर फिर भी व्रत का पारण आपको 10वीं को ही करना चाहिए। तो आप सभी इसका विशेष ध्यान रखें, व्रत का पालन करें। और कुछ विशेष बातों का हमें धैर्यपूर्वक ध्यान देना चाहिए। जो लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन बहुत विशेष होता है नवरात्रों में, क्योंकि कन्या को हमारे यहाँ देवी का रूप माना जाता है। वैसे तो एक नारी बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक पूजनीय होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहते हैं जो बाल रूप में होते हैं ना, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। वैसे ही जो कन्या छोटी अवस्था की होती है, बाल रूप में होती हैं, वो देवी स्वरूपा होती हैं, वो साक्षात जगत जननी स्वरूपा होती हैं। तो कन्या पूजन जब भी आप करें तो विशेष कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की जो कन्या है वो बहुत छोटी है, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है। आप उन्हें पूरी हलवा खिलाओ, मिठाई खिलाओ, उसे कुछ स्वाद पता चलता नहीं है, उन्हें विशेष रुचि नहीं होती है किसी भी चीज़ में, और वो छोटी है तो रोती भी है। तो रोते हुए कन्या का पूजन अशुभ माना जाता है। तो 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं होता। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैसे तो कन्या सभी पूज्य हैं, लेकिन विशेष कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब समस्या ये है कि 9 कन्या भी मिलनी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। 9 कन्या कहाँ से लाए? वैसे भी आजकल सबको चाहिए बेटा, बेटी किसी को चाहिए नहीं, तो बेटियों की कमी होती जा रही है। तो यदि आपको 1 कन्या भी मिल जाए, वैसे तो 9 कन्या मिल जाए तो उसे बढ़िया जिमाओ, सेवा सत्कार करो,
लेकिन एक कन्या भी मिल जाए तो उसका भी श्रद्धा पूर्वक कर लो। 3 कन्या मिल जाए या 9 कन्या मिल जाए, हमेशा या 1 कन्या का पूजन करिए या 3 कन्या का पूजन करिए या 9 कन्या का पूजन करिए। 5 और 7 कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, या तो 1 या 3 या 9 होनी चाहिए। और जब कन्या आपके घर में पधारे, सबसे पहले चरण प्रक्षालन करिए, उनके चरण धोइए, उनके पांवों को धो करके उनके चरणों में महावर लगाइए, उन्हें आसन पर बिठाइए। और ये मत सोचिए कि ये तो हमारी कोई गली की ही बेटी है या फला की व्यक्ति की कन्या है। उस समय मन में बस ये भाव रखिए कि ये साक्षात माँ भगवती जगदम्बा ही पधारी हैं, ये स्वयं दुर्गा ही पधारी हैं। आसन पर बिठाइए, सुंदर तिलक लगाइए, रोली अक्षत कुमकुम उनके मस्तक पर लगाइए, लाल चुनरी उन्हें जरूर ओढ़ाइए। और उसके बाद आरती करिए, उनका विधिवत पूजन करिए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो उन्हें दक्षिणा समर्पित करिए, श्रृंगार की सामग्री उन कन्याओं को अर्पित करिए और उसके बाद उन्हें भोजन कराइए। भोजन में विशेष आपको क्या, प्रसाद में विशेष क्या रखना है? वैसे तो आपकी जो भी इच्छा है सब कुछ खिलाइए, जो भी उन्हें पसंद है, वो जो मांग करे कि हमें ये खाना है वो तो उनको खिलाइए। लेकिन सबसे पहले उनको हलवा पूरी और चने का जरूर भोग लगाइए, क्योंकि माँ को सबसे अधिक प्रिय है हलवा पूरी और चना बतासा। तो सबसे पहले उनको भोग में आपको हलवा पूरी और चना बताशे यही देना है। उसके बाद में आपकी जो भी इच्छा करे ना वो सब खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, बढ़िया मिठाई खिलाओ, मालपुआ खिलाओ, जो समझ में आए खिलाओ, लेकिन सबसे पहले हलवा पूरी चना और बतासे का भोग लगवाओ। उसके बाद उनको जो भी प्रिय लगे वो आप समर्पित करें, वो खिलाएं उन कन्याओं को। लेकिन भोग की जो पहले प्रसादी है हलवा पूरी चना बताशा, पहले इसका भोग लगाइए। और इसके बाद में जब उन्हें भोजन आप करा ले, जब वो तृप्त हो जाएं, उनके हाथ में कुछ पीले चावल दे दीजिए। पीले चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथ में अक्षत दीजिए, पीले चावल। और जब वो आपके घर से विदा होने लगे तो उन सारे चावलों को अपनी झोली में इकट्ठा कर लीजिए। कुछ अपने घर में उनके हाथों से बिखरा दीजिए, कुछ अपनी झोली में ले लीजिए। उन पीले चावलों को बांध करके अपने घर की तिजोरी में रखिए, तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये सौभाग्य का प्रतीक है। इन नवरात्रों में आप सब इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें तो माँ की निश्चित रूप से कृपा आप पर बरसेगी। धन धान्य सुख समृद्धि आयु आरोग्य सब आपको प्राप्त हो जाएगा माँ की कृपा से। अब कई बार समस्या ये हो जाती है कि कन्या मिलती ही नहीं है। कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं कि कन्या नहीं मिल रही, तो हम कैसे व्रत को पूर्ण करें? क्योंकि नवरात्रि का व्रत तभी सफल माना जाता है जब आप कन्या पूजन करते हैं। जब आप कन्या पूजन करें तभी वो व्रत पूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के बिना व्रत अधूरा है। लेकिन बड़ी समस्या कई बार हो जाती है कि कन्या मिल नहीं पाती है। तो एक भी कन्या जब यदि आपको न मिल पाए तो उस समय आपको क्या करना है? जब किसी को एक भी कन्या प्राप्त ना हो तो
तो आप श्रद्धा पूर्वक 9 जगह हलवा पूरी चने का प्रसाद रखिए और वो प्रसाद माँ भगवती दुर्गा को ही भोग अर्पित करिए। और ये मान करके करिए कि ये नवकन्या ही भोग लगा रही है, माँ ही नवकन्या बनकर के भोग लगा रही है। और फिर उस प्रसाद को या तो उन कन्याओं के घर पहुंचा दीजिए या फिर उस प्रसाद को किसी मंदिर में दे आइए। और यदि वो भी संभव नहीं है तो यदि आपको कहीं गाय मिल जाए, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, गाय के हर एक अंग में देवता विराजमान हैं, देवियां विराजमान हैं। कोई देव ऐसा नहीं है जो गाय के भीतर नहीं हो, सब गाय के भीतर ही विराजमान हैं। तो आप श्रद्धा पूर्वक ये भावना करके माँ को ही भोग अर्पित करके 9 जगह आप समर्पित करके प्रयास करें कि कन्याओं के घर दे आए। नहीं संभव है किसी मंदिर में दे आए, वो भी नहीं संभव है तो गौ माता को उस प्रसाद को समर्पित कर दीजिए, गाय को समर्पित करिए। और दक्षिणा के रूप में, क्योंकि दान तभी सफल है जब उसके साथ दक्षिणा हो। तो अब गाय तो दक्षिणा लेगी नहीं, गैया को दक्षिणा की क्या आवश्यकता है। तो गैया को वो भोग प्रसाद खिलाने के बाद जो भी दक्षिणा स्वरूप आपने सोचा हो कि ये कन्याओं को देना है, या तो आप मंदिर में दे आए या फिर उस दक्षिणा के ही उस धन का ही हरा चारा गाय को समर्पित कर दे दक्षिणा के बदले। और उस चारा को ही, हरे चारे को ही यदि गाय को आपने समर्पित कर दिया उस दक्षिणा के स्वरूप में, तो भी आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो भैया इन सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन त्रिरात्रियों का बड़ा ही महत्व है। इन 3 रात्रियों में जिन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक माँ को याद कर लिया, उसकी सारी मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। क्योंकि इस समय धरती का कार्यभार भगवती के ही हाथ में है। भगवान नारायण तो इस समय योग निद्रा में है ना, तो धरती का कार्यभार इस समय माँ दुर्गा ने संभाला है। माँ के हाथ में ही सबकी डोरी है। और जिसने भी माँ को प्रसन्न किया तो माँ सब कुछ प्रदान कर देंगी, सब कुछ दे देंगी, जिसने भी माँ को प्रसन्न कर दिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। एक बड़ा ही प्यारा भाव है। मैया के हाथों में है भक्तों की डोर, मैया के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में है भक्तों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में है भक्तों की डोर, मैया के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
मर्जी है इसकी हमको कैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। ये चाहे जितनी खींचे, ये किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जो मैया के। मैया के हाथों में है भक्तों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। मैया के हाथों में है भक्तों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। हरि बोल। मैया तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। मैया तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। बध कर तेरी डोरी से, बध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे मैया के। हम नाचे जैसे मोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। आवाज हरि बोल। और खींच खींच डोरी हमको संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता।
खींच डोरी हमको संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। ये चाहे जितना खींचे, ये चाहे जितना खींचे, हम खींचते इसकी ओर किसी और किसी को खींचे जो। मैया जितना खींचे हम खींचते इसकी ओर, किसी को खींचे और किसी को खींचे जो। मैया के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जो। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जो। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जो। बोली अम्बे मैया की, भवानी मैया की। जय हो